अमेरिका में मोदी के जलवे से चीन में कोहरा। अब गुस्साए चीन ने बॉर्डर पर कर दिया नापाक कांड। सीमा पर बहुत बड़ी घुसपैठ को अंजाम दे सकता है चीन से रातों रात बॉर्डर पर पहुंचे 50,000 नए जवान। इधर पीएम मोदी ने आर्मी को दे दिए नए आदेश। दोस्तों, भारत के पीएम मोदी जब भी किसी भी देश का दौरा करते हैं तो पूरी दुनिया टकटकी लगाए देखती रहती है, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने अमेरिका में जाकर दौरा नहीं किया, बल्कि भौकाल मचा दिया है। चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर नया दुश्मन तालिबान हो, सारे के सारे भारत की काट तलाशने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इन देशों ने भारत का ऐसा अवतार कभी नहीं देखा था। भारत चीन को चौतरफा घेर रहा है, अंतरिक्ष हो, जमीन पर हो या फिर समुद्र में। चीन के हर वार पर जोरदार प्रहार करने के लिए भारत ने ऐसी तैयारी कर ली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारत अब चीन, पाक या फिर तालिबान को उसकी ही भाषा में जवाब देगा। अगर ये देश हिंसा चाहते हैं, युद्ध चाहते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। कुछ समय पहले मोदी सरकार में राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर भारत की जंगी तैयारियों पर एक जानकारी दी थी कि चीन भारत की जमीन से हट नहीं रहा है। ऐसे में मोदी सरकार अब युद्ध के विकल्प पर विचार कर रही है। भारत की जंगी तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं। अब पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर वहां पर बाइडेन से रातों रात डील कर इस बात का प्रमाण भी दे दिया है कि भारत चीन पर कुछ बड़ा करने वाला है। भारत अमेरिका से वो ड्रोन खरीद रहा है जो एयर स्ट्राइक करने के लिए ही जाने जाते हैं। ये ड्रोन किसी भी देश को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। यानी चीन को लेकर भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच चीन की ओर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन जानता है कि भारत एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसलिए अब खबर है कि बौखलाया हुआ चीन अब एलएसी पर रात के समय बहुत बड़ा कांड करने वाला है। इसके लिए उसने 50,000 से ज्यादा नए जवान अचानक से तैनात कर दिए हैं और भयानक हथियारों को भी डिप्लॉय कर दिया है। वहीं भारतीय सेना ने भी चीन के इस करतूत का माकूल जवाब देने की तैयारी कर ली है। ऐसे में दोस्तों, क्या सीमा पर बेहद जल्द युद्ध का आगाज होने वाला है? चीन रात के समय क्या 50,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ को अंजाम देने वाला है? हम आपको पूरी खबर बताएंगे। वहीं आपको चीन के उस हथियार के बारे में भी बताएंगे जो चीन ने सीमा पर हाल ही में उतार दिया है, जो चीन के बीजिंग से फायर होकर दिल्ली तक मार कर सकता है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सीमा पर चीन दे सकता है बड़ी घटना को अंजाम। एलएसी पर तैनात किए 50,000 से ज्यादा जवान। दोस्तों, हम आपको चीन के उस हथियार के बारे में बताएंगे जिसको चीन ने भारत पर हमला करने के लिए एलएसी पर तैनात कर दिया है, जो दिल्ली तक मार कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे चीन के एक बड़े कांड के बारे में जो वो रात के समय एलएसी पर करने वाला है। हाल ही में आपने देखा होगा कि चीन की सेना भारतीय सीमा के पास भीषण युद्ध की तैयारी कर रही है। चीन की सेना ने रात के समय हमले करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीनी सेना ने रात के पास भारतीय सीमा के पास भारी बमबारी की है। चीन ने हिमालय से लगती भारतीय सीमा के पास घातक हथियारों की तैनाती की है और माना जा रहा है कि चीन भारत पर भारी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चीन रात के समय भारत के इलाकों में घुस सकता है और अब चीन ने रातों रात सीमा पार 50,000 नए सैनिक तैनात करके इस शक को यकीन में बदल दिया है। यानी 1999 में पाकिस्तान के सैनिकों ने जिस तरह से भारत के इलाकों में घुसपैठ की थी, उसी तरह से चीन भी ऐसी ही करतूत करने की कोशिश कर रहा है। इस बात की पक्की खबर है कि चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है और अब बहुत बड़े स्तर पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जो वहां भारतीय चौकियों के करीब उड़ान भर रहे हैं। यानी चीन का इरादा ठीक नहीं है। चीनी सेना की ड्रोन गतिविधियां ज्यादातर दौलत बेग, ओल्डी सेक्टर, गोगरा हाइट्स और क्षेत्र के अन्य जगहों में दिखाई दे रही हैं।
चीन की इन हरकतों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। चीन का सीमा पर गुपचुप बड़ा कांड, तिब्बती गांव के पास बना लिए सैन्य शिविर। चीन को लेकर गंभीर जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों अपने सैनिकों को ठुकता देख चीन बौखलाया हुआ है और भारत पर अटैक करने के लिए सही मौका तलाश रहा है। गलवान घाटी के खूनी संघर्ष के बाद से ही चीन यहां पर इस इलाके को लेकर काम करना शुरू कर चुका था। जानकारी के मुताबिक चीन का इरादा सर्दियों में बड़ी घटना को अंजाम देने का भी है। जैसा कि सर्दियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीन की ओर से अभी भी कई स्थानों पर निर्माण के काम चल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि चीन ने अप्रैल 2020 से तैनात अपने किसी भी सैनिक टुकड़े को वापस नहीं लिया है। मौजूदा वक्त में चीनी सेना भारतीय सीमा के पास अपने सैनिकों की लंबी अवधि की तैनाती के एजेंडे पर काम कर रही है। चीन की मंशा कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीनी सेना भारतीय सीमा के पास तिब्बत के गांवों में सैन्य ठिकानों के निर्माण में भारी निवेश कर रही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों में तिब्बती गांवों के पास चीन ने सैन्य शिविर बनाए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीनी सेना की ओर से ये कैंप कंक्रीट की इमारतों के रूप में बनाए जा रहे हैं। चीन लंबे समय तक अपने सैनिकों की तैनाती को बनाए रखना चाहता है। यही नहीं, चीन की मंशा इन सुविधाओं में तैनाती के लिए अपनी सेना में भर्ती करने की भी है। चीन अपने एजेंडे में तेजी लाने के लिए इन पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को आकर्षित कर रहा है। भारत से लड़ने के लिए चीन जबरदस्ती इन तिब्बती युवकों को भर्ती कर रहा है, क्योंकि पैंगोंग झील के पास हुए दूसरे संघर्ष में भारत की SFF फोर्स ने चीन को तगड़ा फोड़ा था, जिसके बाद चीनी सेना पीठ दिखाकर भाग गई थी। चीनी सेना ने भारत की इस SFF को लेकर जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो पता चला कि इस फोर्स में तिब्बती लड़ाके ही हैं। इसलिए भारत की इस फोर्स का मुकाबला करने के लिए चीन तिब्बत के युवकों को जबरन अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। भारत पर सबसे नए हथियार से हमला करेगा चीन। क्या है भारत के पास इस हथियार की कार? दोस्तों, भारत से मुकाबला करने के लिए चीन भी ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। इसके लिए वो एकदम नया और घातक हथियार लेकर आया है, जो चीन से फायर होकर दिल्ली तक मार कर सकता है। सीमा पर पहली बार चीन का डबल इंजन वाले आर्म ड्रोन दिखाई पड़े हैं। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने में सक्षम है। इसकी हमलावर रेंज 4,500 किलोमीटर बताई जा रही है, जो चीन की राजधानी पेइचिंग से दिल्ली तक की 3,782 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। CH-6 एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड सिस्टम है। इसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, लड़ाकू विमानों की सहायता करने और हमला करने जैसी भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। CH-6 UAV का अधिकतम टेक ऑफ वजन 7.8 टन है। टोही मिशन में इस्तेमाल के दौरान इस ड्रोन की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 300 किलोग्राम है। वहीं टोही और हमलावर मिशन के दौरान ये क्षमता 2 टन तक बढ़ाई जा सकती है। अगर टोही और हमलावर मिशन में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो ये 1.72 टन के ईंधन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन की कुल लंबाई 15 मीटर, पंखों की लंबाई 20.5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। ये ड्रोन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भी भर सकता है। इस ड्रोन की क्रूज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा से 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अधिकतम क्रूज ऊंचाई 10 किलोमीटर बताई जा रही है। CH-6 की सर्विस सीलिंग 12 किलोमीटर बताई जा रही है। टोही मिशन में ये ड्रोन लगातार 20 घंटे की उड़ान भर सकता है, जबकि टोही और हमलावर मिशन के दौरान ये क्षमता 8 घंटे तक आ जाती है। टोही मिशन में इसकी अधिकतम रेंज 12,000 किलोमीटर है। वहीं अगर टोही और हमलावर मिशन में इसका इस्तेमाल किया गया तो ये ड्रोन 5,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी चीन ने भारत के खिलाफ इस बार एक नया और बड़ा हथियार उतार दिया है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत भी अपनी इजरायली संसाधनों का इस्तेमाल कर चीन की इन हरकतों पर निगरानी रख रहा है।
भारतीय सेना चीनी ड्रोन्स को लेकर बेहद सतर्क है। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी बड़े पैमाने पर ड्रोन तैनात कर रही है। भारत जल्द ही अपनी सेना में नए इजरायली और भारतीय ड्रोन को शामिल करेगा। इन ड्रोन को सीमा पर चीन की चुनौती का सामना करने के लिए आपात वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करके रक्षा बलों की ताकत को मजबूत किया गया है। दोस्तों, कमेंट कर बताएं, चीन की इस चाल का भारत को कैसे जवाब देना चाहिए? चीन के इस नए हथियार की काट के रूप में भारत को कौन सा नया हथियार उतारना चाहिए? इस बारे में आप अधिक जानकारी रखते हैं तो कमेंट जरूर करें।